Hello everyone, welcome to the video lecture series of Engineering Mathematics 2. The subject code is BAS203 and here we are in lecture number 6 of unit number 1. So हम लोग बात कर रहे हैं nth order linear differential equation की with constant coefficient, जहां पे हम लोग particular integral कैसे कैलकुलेट करना है फॉर द डिफरेंट केसेस हम वो सॉल्व कर रहे हैं. अभी तक हम लोग देख चुके हैं एक्सपोनेंशियल केस कैसे सॉल्व करते हैं और लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि sin ax प्लस बी या cos ax प्लस बी की फॉर्म अगर गिवन है उस केस में pi कैसे कैलकुलेट करना है. Now in this lecture similar topic continue करेंगे nth order linear differential equation solution with constant coefficient, जहां पे मैं बात करने वाला हूं when the right hand side is a polynomial. जी हाँ, x to the power m where m is any integer, any positive integer. तो जब ये केस आता है तो किस तरह से pi कैलकुलेट करना है जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर. सो हम लोग बात कर रहे हैं pi कैलकुलेशन के लिए एंड हियर इज द रूल नंबर 3, दैट इज केस नंबर 3 कॉल्ड व्हेन q is equal to x to the power m when the right hand side is given some polynomial form where m is being a positive इंटीजर. तो इस केस में pi कैलकुलेट करने के लिए 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d यानी कि इक्वेशन एंड देन x टू द पावर m. सो यहां पे pi कैसे प्रोसीड करना है वो मैं आपको इक्वेशन से यानी क्वेश्चन से ही सॉल्व करवाऊंगा. सो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं यहां पे एग्जांपल ही कंसीडर कर रहा हूं. सो हियर इज एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द pi ऑफ d स्क्वायर प्लस 5d प्लस 4y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9. अब देख सकते हो अगर केवल 9 होता सो 9 का केस मैं एक्सपोनेंशियल केस से भी सॉल्व कर सकता हूं कि व्हाट इज द एक्सपोनेंशियल केस, क्योंकि हम वहां पे कांस्टेंट के लिए सॉल्व कर चुके हैं. बट हियर सिंस इट इज अ कंप्लीट पॉलिनोमियल x टू द पावर इज गिवन प्लस 7 ऑफ x, हियर इट इज x टू द पावर गिवन, सो आई विल कंसीडर दिस एज अ कंप्लीट पॉलिनोमियल, राइट. और इन केस ऑफ पॉलिनोमियल जब मुझे pi कैलकुलेट करना है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि pi इज इक्वल टू 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस 5d प्लस 4 एंड देन मल्टीप्लाई में ये पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9. अब यहां पे क्या है, जो ये टर्म आपको गिवन है इक्वेशन, इस टर्म में जो कांस्टेंट टर्म है वो है यहां पे 4. तो इस 4 को आप कॉमन निकाल लीजिए. 4 को कॉमन करने का मतलब है वी कैन राइट द इक्वेशन 1/4 और अगर हमने 4 कॉमन लिया तो यहां टर्म बन जाएगी 1 और ये जो टर्म है ये फैक्टर बन जाएगा d स्क्वायर प्लस 5d डिवाइडेड बाय 4 और ये आपका एक बन गया एक तरह से फैक्टोरियल फॉर्म. मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 ये एज इट इज है. अब आप देखो ये जो हमने फैक्टर फॉर्म बनाई है, अगर हम इस फैक्टर को ऊपर की साइड ले आते हैं यानी दिस इज नथिंग बट 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स को ऊपर की साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स इनवर्स, यानी कि जैसे ही हम इसे ऊपर की साइड लेके जाएंगे आई कैन राइट 1/4 आपका बाहर है और स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस अगर हम 4 को अलग अलग ब्रेक कर दें तो एक हो जाएगा 5d/4 प्लस d स्क्वायर बाय 4 कंप्लीट फैक्टर पावर -1 एंड देन दिस पॉलिनोमियल इज एज इट इज x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9. अब यहां पे बेसिकली क्या होना है, ये जो टर्म आपकी बनी है 1 प्लस एक्स टू द पावर -1, इस टर्म को बेसिकली यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन वी विल एक्सपैंड दैट. कैसे एक्सपेंशन करते हैं, बायनोमियल एक्सपेंशन सिंपल होता है, अगर आपका प्लस और नेगेटिव यानी प्लस माइनस 2 पावर है तो यहां पे जो टर्म्स एक्सपेंड होंगी वो कैसे एक्सपेंड होंगी 1 माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स क्यूब एज सो ऑन, राइट. अब यहां पे आप देख सकते हो ऑल्टरनेट है बिकॉज प्लस माइनस दोनों साइन है तो ऑल्टरनेट साइन एक्सपेंड होंगे. तो जैसे हम इसे एक्सपैंड करेंगे तो एक्सपैंड कितना करना है क्वेश्चन ये है. अब एक्सपैंड मैंने देखिए यहां पे किया है 1 माइनस दिस इज x दैट इज 5d/4 प्लस d स्क्वायर बाय 4 प्लस x स्क्वायर 5d/4 प्लस d स्क्वायर बाय 4 होल स्क्वायर. अब इसके आगे मैंने एक्सपैंड क्यों नहीं किया, या वी कैन से कि नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म हम इसके आगे लिख सकते हैं. या बायनोमियल एक्सपेंशन कितना एक्सपेंड करना है ये मुझे कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा बेस्ड ऑन दिस पॉलिनोमियल. आप यहां देखो पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है x स्क्वायर है. तो जब हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेसिकली ये टर्म क्या आ रही है, ये टर्म इसके मल्टीप्लाई में जा रही है ना, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 5d का मतलब क्या है, ये टर्म डिफरेंशिएट होगी. d स्क्वायर का मतलब क्या है, ये टर्म 2 बार डिफरेंशिएट होगी, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है ये मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट हो गया. फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट होगा तो मुझे आंसर मिलेगा 2x प्लस 7 और सेकंड टाइम जब डिफरेंशिएट होगा वी गॉट ओनली 2. अब अगर मैं इसे थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करता हूं तो यहां क्या मिलेगा 0 मिलेगा ना. दैट मींस यहां पे जो भी टर्म d क्यूब में बनेगी, d क्यूब यानी कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, उसके रेफरेंस में जैसे ही पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई होगा वी गेट द वैल्यू 0. सो इसका मतलब है मुझे कहां तक एक्सपैंड करना है, मुझे इस एक्सपेंशन में वो टर्म कंसीडर करनी है जिसमें d या d स्क्वायर या कांस्टेंट टर्म आ रही है. लाइक ये कांस्टेंट एलिजिबल है, d टर्म एलिजिबल है, d स्क्वायर एलिजिबल है. बट आप देखो अब ये टर्म भी स्क्वायर है ना, तो जब हम इसके स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी होल स्क्वायर बिकम्स, इसके स्क्वायर को जब आप एक्सपेंड करोगे तो ये बनेगा 25d स्क्वायर बाय 16
नेक्स्ट देन उसके बाद b स्क्वायर यानी कि d4 बाय 16, उसके बाद ट्वाइस ऑफ ab यानी जब ट्वाइस ऑफ ab करेंगे तो बनेगा 10d क्यूब डिवाइड बाय 16, यानी कि आप देखो किस टर्म में d स्क्वायर है, केवल इस टर्म के अंदर d स्क्वायर है, बाकी टर्म्स क्या है, बाकी टर्म्स आपकी d क्यूब और d4 बन रही है। तो जब ये टर्म पॉलिनॉमियल से मल्टीप्लाई होंगी अल्टीमेटली वी गेट 0, बिकॉज अगर मैं इसे 3 टाइम डिफरेंशिएट कर रहा हूं आई गॉट 0, 4 टाइम करूंगा तो भी 0। तो इसलिए हम इस इक्वेशन को जब एक्सपैंड करते हैं तो एक्सपैंड करने के बाद वी विल राइट द वैल्यूज बेसिकली 1/4 देन 1 माइनस 5d माइनस d स्क्वायर बाय 4 एज इट इज। और जब ये टर्म हमने एक्सपेंड करी तो आई हैव ओनली टेकन दिस 25d स्क्वायर बाय 16, बाकी टर्म को मैंने यहां पे लिख दिया नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स। क्यों? क्योंकि इसके बाद की टर्म्स को जब हम पॉलिनॉमियल से मल्टीप्लाई करेंगे सो वी गेट आंसर 0, राइट। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हियर की पीआई कैसे कैलकुलेट करना है। कांस्टेंट को आपने कॉमन लेना है, एक्सपेंशन बनाना है 1 प्लस एक्स की फॉर्म, उसे आप ऊपर ले गए -1 बन गया, उसको बायनॉमियल एक्सपेंड किया, देन हायर पावर टर्म को नेग्लेक्ट कर देना है। किसके बेस पे? बेस्ड ऑन योर गिवन पॉलिनॉमियल। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड मल्टीप्लाई करनी है, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 एज इट इज है, 1 की मल्टीप्लाई इस फंक्शन में जाएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, उसके बाद माइनस ऑफ 5/4, और जब d है यहाँ पे तो इसका सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन कितना आया था, दैट इज 2x प्लस 7, उसके अंदर d स्क्वायर है तो जब d स्क्वायर के रिस्पेक्ट में करेंगे d स्क्वायर के रिस्पेक्ट में यहाँ पे 2 बचने वाला है, और जब d स्क्वायर यहाँ पे भी है तो प्लस 25, फिर से यहाँ पे 2 बचेगा, 25/16 इंटू 2। So we will solve this value and get the final result as 1/4 x square plus 9/2x plus 23/8। So this is the way जब हमें पॉलिनॉमियल गिवन है किस तरह से पीआई को कैलकुलेट करना है, राइट। एक और क्वेश्चन करते हैं। Here's another question जो मैंने तीनों का मिक्सअप लिया। मिक्सअप मतलब हम अभी तक तीनों केस कर चुके हैं, एक्सपोनेंशियल केस इज देयर, साइन केस इज देयर एंड पॉलिनॉमियल केस इज देयर। तो तीनों ही केस को मैंने यहाँ पे आपके सामने रख दिया इन द क्वेश्चन कि आपका तीनों केस एक बार रिवाइज हो जाएगा। सो क्वेश्चन को बिल्कुल फर्स्ट स्टेप से लेके चलेंगे। सॉल्व d माइनस 2 स्क्वायर y इज इक्वल टू दिस वन। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, CF, और CF के लिए क्या चाहिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, m माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से मतलब हो गया आपका m इज इक्वल टू 2 एंड 2 मींस दे आर टू रूट्स सिमिलर जिनकी वैल्यू क्या है 2। सो हमारा CF क्या बनेगा, c1 प्लस x इंटू c2 और e टू द पावर 2x, राइट। दिस इज अवर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नाउ बात करते हैं पीआई की। तो पीआई के लिए सेम चीज होगी, क्या लिखेंगे, पीआई इज इक्वल टू 8/8। तो मैंने कांस्टेंट बाहर कर दिया बिकॉज 8 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो 8 आपका बाहर चला गया। उसके बाद दिस e टू द पावर 2x के रिस्पेक्ट में अलग होगा तो 1/d माइनस 2 स्क्वायर e टू द पावर 2x प्लस sin 2x के रिस्पेक्ट में 1/d माइनस 2 स्क्वायर sin 2x और प्लस 1/d माइनस 2 स्क्वायर x स्क्वायर। अब चाहें तो आप कंटिन्यूएशन में कर सकते हैं या 1 बाय 1 तीनों इंटीग्रेशन यानी तीनों पार्ट को सॉल्व करते हैं, तीनों पीआई कैलकुलेट करते हैं, देन वापस इस इक्वेशन में पुट करेंगे टू गेट द फाइनल पीआई। तो यहां मैंने 1 बाय 1 ही कंसीडर किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक 1/d माइनस 2 स्क्वायर e टू द पावर 2x। अब ये एक्सपोनेंशियल वाले रूल से लगता है। एक्सपोनेंशियल वाला रूल क्या कहता है कि e टू द पावर ax d इज रिप्लेस्ड बाय a। तो जैसे ही आप इस 2 को यहां रिप्लेस करेंगे 2 माइनस 2 क्या हो रहा है, 0, दैट मींस केस ऑफ फेलियर। और केस ऑफ फेलियर के केस में हम क्या करते हैं, x मल्टीप्लाई 1 अपॉन इसका डिफरेंशिएशन, ये क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ d माइनस 2 एंड देन e टू द पावर 2x। नाउ अब हियर अगर d को हम फिर से 2 से रिप्लेस करते हैं 2 माइनस 2 अगेन 0 बनेगा, यानी फिर से केस ऑफ फेलियर है, यानी फिर से हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एंड विल राइट x स्क्वायर। और अब की बार डिफरेंशिएशन डील करेगा केवल रिजल्ट 2 एंड e टू द पावर 2x। सो व्हाट इज आवर आंसर बिकम x स्क्वायर e टू द पावर 2x डिवाइड बाय 2, राइट। तो सिंपल जो हमने एक्सपोनेंशियल केस पढ़ा है वो केस यहाँ पे अप्लाई कर दिया। नाउ द सेकंड पार्ट सेज साइन वाला केस। तो साइन 2x डिवाइड बाय d माइनस 2 होल स्क्वायर। अब साइन का केस क्या कहता था कि d स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय माइनस a स्क्वायर। तो पहले अल्टीमेटली मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसे एक्सपैंड करना पड़ेगा। एक्सपैंड करने का मतलब आई विल एक्सपैंड द स्क्वायर टर्म दैट इज d स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ 4 ऑफ d, राइट, इनटू साइन ऑफ 2x। नाउ आई कैन रिप्लेस d स्क्वायर बाय माइनस ए स्क्वायर। तो जैसे आप डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करोगे, ए है 2 तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे आपका -4 आएगा तो -4 प्लस 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी ये बचेगा -1/4d और साइन ऑफ 2x। यानी इसका मतलब क्या हुआ, -1/4 इज अ कांस्टेंट टर्म, 1/d sin 2x दैट मींस इंटीग्रेशन sin 2x, और sin 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cos 2x by 2 विद नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड आवर रिजल्ट बिकम cos 2x by 8। सो हम एक्सपोनेंशियल टर्म सॉल्व कर चुके हैं, साइन टर्म सॉल्व कर चुके हैं। नाउ द लास्ट टर्म इज पॉलिनॉमियल टर्म, जिसको हम कैसे लिखेंगे, 1/d माइनस 2 स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। अब ये जो d माइनस 2 है इसको आपको बनाना है 1 प्लस x की फॉर्म, यानी 1 या 1 माइनस x की फॉर्म। तो यहां से क्या कॉमन जाएगा, यहां से आपका -2 अगर हम कॉमन कर देंगे तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और यहां से -2 कॉमन लिया तो 1 माइनस d बाई 2 होल स्क्वायर।
राइट। तो सबसे पहले 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स की फॉर्म बनाई, उसके बाद ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस डी बाई टू की पावर माइनस ऑफ 2। सो दिस टर्म इज रिटन एज 1/4 1 माइनस डी बाई टू पावर माइनस 2 एक्स स्क्वायर, जिसे अब क्या करना है, अब इसे बायनॉर्मल एक्सपैंड करना है। तो बायनॉर्मल एक्सपेंशन जो यहाँ पे लगा है 1 माइनस एक्स टू दी पावर स्क्वायर का है, माइनस 2 का है। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ दोनों ही टर्म नेगेटिव है और ये किसका एक्सपेंशन है, ये है बेसिकली 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस एन का एक्सपेंशन। और इसका एक्सपेंशन कैसे होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब एज सो ऑन। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर हम इसे एक्सपैंड करें तो ये बनेगा 1/4 बाहर है आपका 1 प्लस देन उसके बाद n इंटू एक्स यानी हो जाएगा 2 इंटू डी बाई टू प्लस n प्लस 1 बाय फैक्टोरियल 2 यानी n कितना है, n2 है, n प्लस 1 हो जाएगा 3 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 इंटू व्हाट, इंटू डी स्क्वायर यानी डी स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, राइट। उसके बाद प्लस n प्लस 1 n प्लस 2 यानी n कितना है 2 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 और ये आपका हो गया x ऑफ क्यूब यानी ये हो गया d क्यूब बाय 2 का क्यूब दैट इज 8। अब इसके आगे फर्दर मैं एक्सपेंड नहीं कर रहा हूं, क्यों, बिकॉज यहीं पे हमारा एक्सपेंशन क्या है, एक्सपेंशन है पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर। तो अल्टीमेटली डी क्यूब टर्म भी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर केवल 2 ही टाइम डिफरेंशिएट हो सकता है। तो आई कैन ऑल्सो स्किप दिस टर्म ऑल्सो बिकॉज दिस इज अ हायर पावर टर्म, क्योंकि मेरा आंसर केवल यहीं तक की टर्म से आएगा, बाकी जितने भी हायर ऑर्डर टर्म्स हैं सबके लिए वैल्यू क्या होने वाले, 0। अब अगर इसे फर्दर सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, 1/4 आपका बाहर है ही, एक्स स्क्वायर इंटू 1 दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, डिफरेंशिएट करना एक्स स्क्वायर को तो हो जाएगा 2x प्लस यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बन गया 3/4 और डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 2x और 2x का 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 2। दैट मींस व्हाट इज द वैल्यू, वैल्यू बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3/2। सो व्हाट इज अवर कंप्लीट पीआई। तो अगर कंप्लीट पीआई देखेंगे, तीनों पार्ट का पीआई हमने कैलकुलेट किया है। 8 अपना बाहर था जब हमने फर्स्ट पार्ट के लिए किया एक्स स्क्वायर बाई 2 e टू पावर 2x, सेकंड पार्ट के लिए cos 2x बाई 8 और थर्ड पार्ट कहता है 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3/2, जिसको फर्दर सॉल्व किया, 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 4 एक्स स्क्वायर टू पावर 2x, 8 से 8 कैंसिल आउट, cos 2x हो जाएगा और 8 में यहां करेंगे तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। So this is the complete and final particular integral. And what is the complete solution? क्योंकि क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए लिखा गया था, सॉल्यूशन पूछा गया था। So ये लास्ट टर्म मत भूल जाइएगा लिखने के लिए कि जहां पे आपको लिखना होता है the complete solution is CF plus PI and CF हमने कैलकुलेट किया था that is C1 plus C2x e to the power 2x plus this PI. So this will forms you the last and the final result. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है हम केवल PI लिख के कैलकुलेट कर रहे हैं, CF लिख के कैलकुलेट कर रहे हैं, बट डोंट राइट दिस कंप्लीट सॉल्यूशन और द फाइनल रिजल्ट। तो यहां पे भी आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, राइट। सो PI कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, हम 3 केस पढ़ चुके हैं। कौन कौन से, एक्सपोनेंशियल केस, साइन कोसाइन केस और पॉलिनोमियल केस, राइट। सो आई होप कि अब आप इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं कि आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो चुका होगा किस तरह से हमें सॉल्यूशन करना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। अब अपकमिंग लेक्चर में नेक्स्ट केस के साथ मिलूंगा जहां पे आप लोग देखोगे कि जब e टू द पावर के साथ कोई अनदर फंक्शन आ जाए तो फंक्शन विद फंक्शन कैसे सॉल्व किया था PI, जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।